नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। समाजशास्त्र की हम बात कर रहे थे और एसएसटी सोशोलॉजी के अंदर हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली थी और हम पहले सेकंड यूनिट के अंदर सेकंड टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, सोशल ग्रुप या जिसे सामाजिक समूह के रूप में जानते हैं। अब ये सामाजिक समूह की हमने दो बेसिक बात कर ली थी, एक उसका अर्थ और एक उसके तत्व। ये दोनों एलिमेंट्स की हमने बात कर चुके थे। आज इससे आगे की बात करते हैं कि सामाजिक समूह की क्या विशेषताएं होती हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, वापस से एक बार पुनः बता देता हूं आपको, सामाजिक समूह कहते किसे हैं। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सामाजिक समूह एक लोगों का समूह है। लोगों का समूह, पहली चीज तो ये याद रखनी। अब खाली अगर लोगों का समूह होगा, ग्रुप होगा, इकट्ठा होगा, भीड़ होगी, तो उसे सामाजिक ग्रुप नहीं कहेंगे। सामाजिक ग्रुप उन्हें कहेंगे जहां पर लोगों का समूह तो होगा, लेकिन उसके बीच में किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संबंध होंगे। सामाजिक संबंध, ये याद रखिएगा। जब लोगों की संख्या होगी, लोगों की भीड़ होगी, लोगों का संग्रह होगा और लोगों को संग्रह के बीच में, लोगों के बीच में सामाजिक संबंध होंगे। जब सामाजिक संबंध होंगे तो मैंने आपको बताया था, उससे एक निश्चित संगठन का निर्माण होगा। निश्चित संगठन का निर्माण पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं। और निश्चित संगठन के निर्माण से जो चीज निर्मित होगी उसे ही कहा जाएगा सामाजिक समूह। ये बात हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। इसको दोबारा बताने का मतलब ये था, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सोशल ग्रुप आखिर क्या है? लोगों का संग्रह, लोगों के संग्रह के बीच में सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप, और उससे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक निश्चित संगठन का कहीं ना कहीं निर्माण होगा। और उसी निश्चित संगठन को ही हम क्या कहेंगे? सामाजिक समूह कहेंगे। प्रत्येक समाज में कई सारे सामाजिक समूह आपको देखे गए होंगे। समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज जो करता है वो किसी न किसी अलग अलग प्रकार के सामाजिक समूहों के माध्यम से ही करता है। तो समाज में कई प्रकार के समूह पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी समाज और सामाजिक समूह के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है कि विशेषताएं। विशेषताओं की जब भी हम बात करेंगे तो आपके एग्जाम्स में निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक समाजशास्त्री है जिसका नाम है रॉबर्ट बियरस्टीड। पहली की क्लास में भी बता चुका हूं, जब हमने बिल्कुल समाजशास्त्र का पहला टॉपिक ही पढ़ा था, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया था। यहां पर वो बताया जा रहा है उसी बुक में कि समाजशास्त्र की आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। इसको दिमाग में रखिएगा। तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहले भी बता चुका हूं मैं, द सोशल ऑर्डर। इस बुक का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बुक बार बार एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इस सोशल जो ऑर्डर जो बुक है, इस बुक में इन्होंने समाजशास्त्र की विशेषताएं बताई। 3 मुख्य विशेषताएं बताई है, ये याद रखिएगा। तीन मुख्य विशेषता इन्होंने बताई है और वो बेसिक है, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं समता या समानता की चेतना होनी चाहिए। चेतना, एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, समता यानी कि लोगों के बीच में एक जागरूकता, एक चेतना, एक कॉन्शियस होनी चाहिए कि हम सभी क्या है? समान है। जहां पर सामाजिक समूह का निर्माण हो रहा है उसमें लोगों के बीच में एक समानता की भावना होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, सामान्य सी है, कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाई देंगे? सामाजिक संगठन आपको दिखाई दे सकता है। मैंने कहा ना, एक निश्चित संगठन का निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन आपको दिखाई देगा। और तीसरा, बिल्कुल सामान्य सी चीज, कहीं ना कहीं उनके बीच में सामूहिक अंत्यक्रिया होगी।
ये तीन विशेषताएं आपको बेसिक तौर पर याद रखनी है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, इन तीन को याद रखिएगा। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी, रॉबर्ट बियरस्टीड ने क्या किया कि समूह के निर्माण के कुछ आधार तत्व भी बताए हैं। एक चीज और याद रखिएगा, समूह के निर्माण के आधार तत्व। किसके निर्माण के? समूह निर्माण के। उधर तो उन्होंने बताया समूह की विशेषताएं, यहां विशेषताएं ये याद रखिएगा। और ये क्या कह रहा है कि ये तत्व होने चाहिए जिससे एक समूह का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। वो क्या हो सकते हैं? सिंपल से हैं। उन्होंने कहा परिवार, आयु, लिंग, प्रजाति और व्यवसाय। ये याद रखिएगा। ये पांच कहीं ना कहीं आधारभूत तत्व बताए जिनके आधार पर समूह का निर्माण किसी प्रजाति समूह के रूप में हो सकता है, किसी व्यवसायिक समूह के रूप में हो सकता है, लिंग यानी कि महिला और पुरुष के रूप में हो सकता है, एक जैसे आयु के लोगों के बीच में हो सकता है, कुछ परिवारों को मिलकर कहीं ना कहीं एक समाज का, एक समूह का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व उनके द्वारा बताए गए हैं, उसको ध्यान रखिए। अब सामान्य सी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। सामान्य सी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब सामान्य सी विशेषताएं हैं तो पहले तो कुछ बेसिक विशेषताएं आपको याद रखनी, जैसे मैंने कहा व्यक्तियों का संग्रह, बिल्कुल व्यक्तियों का समूह या संग्रह होना चाहिए। यानी कि सामाजिक समूह के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है कि कुछ लोग होने चाहिए। कुछ लोग का मतलब दो या दो से अधिक लोग होने ही चाहिए निश्चित तौर पर। दूसरा, उनके बीच में क्या होना चाहिए? सामाजिक संबंध होना चाहिए। सामाजिक संबंध होना चाहिए। पहली जो विशेषता मैं आपको बता रहा था सेम उसी की वैसी। जब सामाजिक संबंध की हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई उनकी क्या होगी, एक संरचना होगी। तो सामाजिक संरचना भी, सामाजिक संरचना ये कहीं ना कहीं इसी से निकल कर आई है। अगर आप इसको पढ़ोगे, ये जो शुरुआत में मैंने चीज बताई है यही कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। अब समाज और सामाजिक समूह में एक बेसिक अंतर है। क्यों? क्योंकि ये विशेषताएं तो समाज की भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये जो है ये मूर्त रूप में होता है। मूर्त रूप का मतलब ये कहीं ना कहीं भौतिक होता है, दिखाई देता है। जबकि समाज, मैंने आपको कहा समाज अमूर्त होता है। समझ में आ गया? तो दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना हो तो ये स्पष्ट याद रखिएगा। पांचवा, समान उद्देश्य होंगे। यानी कि जो लोगों का एक समूह का निर्माण किया जा रहा है उनके सबके एम्स कहीं ना कहीं क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान रखिएगा। छठा, ऐच्छिक सदस्यता होगी। अब समझिए, समाज में कैसी होगी? अनिवार्य सदस्यता होगी। यानी कि जो भी कोई मनुष्य होगा वो किसी न किसी समाज का सदस्य होगा, लेकिन सामाजिक समूह का व्यक्ति सदस्य हो या ना हो वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसको ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं। ये चीज और ये चीज आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? समान उद्देश्य हो गया, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हम की भावना। हम की भावना होना चाहिए, यानी कि हम सब एक है, हम सब उसके आधार पर ही क्या करें, काम करेंगे। ध्यान रखने की बात है। उसके अलावा उस समूह के कुछ ना कुछ सामाजिक मापदंड होने चाहिए। सामाजिक मापदंड यानी कि कुछ ना कुछ नियम और कायदे होने चाहिए। सामाजिक मापदंड का मतलब कुछ ना कुछ नियम और कानून होने चाहिए।
ये याद रखिएगा स्पेशल, क्योंकि समूह का निर्माण हुआ तो उसके निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिखाई देंगे। जब समूह का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं एक चीज और ध्यान रखिएगा, उनमें कहीं ना कहीं कार्यात्मक विभाजन आपको देखने को मिलेगा, हायरार्की देखने के मिलेगी। जैसे कहते हैं ना वर्ग विभाजन, यहां वर्ग विभाजन ना होकर के कार्यों का विभाजन होगा। समझ में आ गया? तो कार्यों को लेकर अलग अलग लोगों को समूह कार्य दिया जाएगा, आप ये काम करें, आप ये काम करें, आप ये काम करें, कहीं ना कहीं। उसके अलावा जब सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो उन सब का एक आदर्श भी होगा, एक आइडल भी होगा कि समूह का मूल उद्देश्य ये है और सभी को उस पर काम करना। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सदस्य है तो आप इसके अलग रूप से भी लिख सकते हो, जैसे अब आपके सामने इच्छिक सदस्यता ना आकर ये आ जाए सदस्य चेतना, तो बात एक ही है। ये वर्गों, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं ना कहीं फंसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। और कुछ उसके प्रतिमान, कुछ उसके सिंबल जरूर आपको देखने को मिले। दीर्घ प्रतिमान, कुछ उसके सिंबल्स होंगे, ठीक है। ये कुछ सामान्य विशेषताएं थी जो आपको पता होनी चाहिए। किससे रिलेटेड? सामाजिक समूह की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो आपको अलग से याद करनी है। उसमें दो चीजें मैंने आपको कहा था, एक तो ये और एक ये दोनों इसको कहीं ना कहीं, अब जैसे हमने कहीं नहीं लिखा, सामाजिक जागरूकता भी इसके अंदर आ सकती है। अगर आप नोट करके देखो तो ये भी लिख सकते हो, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता ना करके पारस्परिक जागरूकता दे, तो शब्द भले अलग अलग हो, चीजें सेम की सेम, उनका अर्थ सेम निकलता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, जिसमें दो चीजें आपको समाज से अलग करती हैं, ये सामान्य विशेषताएं थी। तो ये एक टॉपिक था जिसमें हमने विशेषताओं पर चर्चा कर दी। अब इसमें एक और चीज बचती है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कुछ परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। समझ में आया? तो पहले तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। देखिए, रॉबर्ट्स, बोगार्ड्स बता चुका हूं पहले, नोब्स, फ्लेमिंग, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है समाजशास्त्र, इन्होंने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। यानी कि इन्होंने कहा समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उन्होंने कहा जो सामाजिक समूह है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? समाजशास्त्र में। तो उन्होंने कहा सामाजिक समूह ही का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। सामाजिक समूह का विज्ञान या सामाजिक समूह का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। ये एक सामान्य परिभाषा थी। मैं पहली यूनिट जब मैंने आपको बताई थी समाजशास्त्र किसे कहते हैं, उसमें परिभाषा को जो टाइप्स बताए थे, उसमें मैंने ये टाइप्स आपको कहीं ना कहीं बताया होगा। आपने निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। अब बात करें अलग अलग कुछ दो चार परिभाषाओं की, तो एक समाजशास्त्री हैं, दो ग्रुप है, ओकबर्ग और नीमकोफ। ओकबर्न और नीमकोफ ये क्या कह रहे हैं उसको समझिएगा। ओकबर्न और नीमकोफ क्या करें? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह जिसमें पारस्परिक जागरूकता पाई जाती हो, जाती हो
प्रभावित करते हो, दूसरे को प्रभावित करते हो। ये आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। दो चीजें इसमें दी गई है, उसको ध्यान रखिएगा। पारस्परिक जागरूकता और एक दूसरे को क्या करें, प्रभावित करें। ये दो कीवर्ड आपको ध्यान रखने, एग्जाम्स में यहां से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी की बात करें तो दूसरे समाजशास्त्री के तौर पर हम पढ़ सकते हैं इलियट और मेरिल को। अब इलियट और मेरिल ने इनसे मिलती जुलती बातें करी है। उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह, सेम ध्यान रखिएगा, अधिक व्यक्तियों का समूह जिसमें लंबी अवधि तक संचार हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें लंबी अवधि तक क्या किया जाए, संचार होता हो, तो उससे जो समूह का निर्माण होगा उससे हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। ठीक है, ये दो परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जा सकती है। इसके अलावा भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। एक और परिभाषा देख लीजिए, गिलिन एंड गिलिन की, ये भी इससे मिलती जुलती है शुरुआत में। इसमें भी इन्होंने कहा दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या दो से अधिक व्यक्ति जो क्या काम करते हो, जो सक्रिय या निष्क्रिय, जो क्रियाशील होकर या निष्क्रिय होकर मानसिक क्रिया करते हो। ध्यान रखिएगा, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो क्रियाशील एवं निष्क्रिय होकर मानसिक क्रिया करते हो, क्रिया करते हो एवं जिनमें, ये स्पेशल ध्यान रखिएगा, यहां पर इसकी मेन लाइन है, एवं जिनमें उत्तेजना और प्रत्युत्तर पाया जाता हो, जिनमें, ये स्पेशल याद रखना, उत्तेजना एवं प्रत्युत्तर होता हो। अब इसके कीवर्ड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उत्तेजना और प्रत्युत्तर या फिर मानसिक क्रिया, ये कीवर्ड इसके याद रखने। इसमें कीवर्ड कौन सा याद रखना है, संचार। इसमें कौन सा याद रखना है, मैंने कहा पारस्परिक जागरूकता और एक दूसरे को प्रभावित करते हो। ये परिभाषाएं आपको देखनी है। इसके अलावा भी कुछ परिभाषाएं और देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बोगार्ट्स, बोगार्ट्स क्या कहता है, बोगार्ट्स भी कहता है दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें आकर्षण एक सामान्य विषय हो। ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी संस्था जिसमें आकर्षण एक सामान्य विषय हो, जिसके कारण वो एक दूसरे को क्या देते हो, प्रेरणा देते हो। तो ये याद रख सकते हो, लिखना चाहते हो तो वही दो या दो से अधिक व्यक्तियों की संस्था जिसमें आकर्षण एक सामान्य विषय हो, यह ध्यान रखिएगा। जिसमें पहली तो संस्था जिसमें आकर्षण एक सामान्य विषय हो,
सामान्य विषय हो एवं जो एक दूसरे को प्रेरणा देते हो, एक दूसरे को प्रेरणा देते हो। ये कुछ परिभाषाएं आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। परिभाषाएं बहुत सारी हैं। ऐसे ही एक परिभाषा और सामान्य से ध्यान रखिएगा, लिखने की स्पेस नहीं है फिर भी बता रहा हूं। एंथोनी गिडिंग्स की भी एक परिभाषा है, उसको दिमाग में रखिएगा। उन्होंने कहा सामाजिक समूह वही व्यक्तियों का ऐसा योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं। तो ये भी कहीं भी नोट कर सकते हो अगर यहां नोट करना चाह रहे हो, क्योंकि ये भी एक परिभाषा है। जो व्यक्तियों का ऐसा योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करते हो, ये याद रखिएगा, एंथोनी गिडिंग्स। कहीं ना कहीं पूछ लेगा तो थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं एंथोनी गिडिंग्स की भी, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। फिर बता रहा हूं, चीजों को ध्यान रखिएगा। दो या सामाजिक समूह के व्यक्तियों का ऐसा योग है जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंत्यक्रिया करते हो। तो व्यक्तियों का योग पहली तो याद रखिएगा। पहला क्या है, व्यक्तियों का योग। दूसरा, जो नियमित रूप से क्या करते हो, आपस में अंत्यक्रिया करते हो। तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का ऐसा योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ क्या करते हो, अंत्यक्रिया करते हो। तो इसका कीवर्ड याद रखिएगा, अंत्यक्रिया, और साथ साथ में नियमित रूप से। समझ में आ गया? इसका मैं फिर बता चुका हूं, इसका क्या है कीवर्ड, उत्तेजना और प्रत्युत्तर। इसका है, ये याद रखिएगा, एक तो शब्द याद रखिएगा, पकड़ लीजिएगा, आकर्षण, और एक पकड़ सकते हो प्रेरणा। इसके अलावा इन्होंने संस्था की बात कही है, इन्होंने व्यक्तियों की योग की बात कही है। किसकी? योग की बात कही है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी सामाजिक समूह के बारे में। सामाजिक समूह का अर्थ और तत्व हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमने बात करी उनके विशेषताओं के बारे में। लोगों का समूह, सामाजिक संबंध, लोगों के समूह से सामाजिक संबंध का निर्माण होता है, सामाजिक संबंध से एक निश्चित संगठन का निर्माण होता है, और इस निश्चित संगठन को ही हम सामाजिक समूह कहते हैं। बियर स्ट्रीट ने कुछ विशेषताएं बताई है, जिसमें समता की चेतना, सामाजिक संगठन और सामूहिक अंत्यक्रिया, ये बेसिक विशेषताएं बताई हैं। उन्होंने कुछ जानकारियां और इसके बारे में दी है, इसको ध्यान रखिएगा। और मर्टन की बात करें, रॉबर्ट मर्टन का भी याद रखिएगा। रॉबर्ट मर्टन ने सामाजिक समूह को एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना कहा है, और उसके निर्धारण के अंदर तत्वों की बात कही है कि उसके समूह के निर्धारण में 26 तत्वों का कहीं ना कहीं योग है। समझ में आ गया? ये रॉबर्ट मर्टन का बताया गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो दोबारा से बोल रहा हूं, रॉबर्ट मर्टन ने सामाजिक समूह को मनोवैज्ञानिक प्रघटना के रूप में बताया है, और सामाजिक समूह के निर्माण के तत्वों के बारे में उन्होंने कहा उसके कुल 26 तत्व हैं जिसके आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण हो सकता है। समझ में आ गया? होम्स के द्वारा कहा गया है प्रत्येक युग में छोटे छोटे सामाजिक समूह रहे होंगे, ये होम्स के द्वारा भी बताया गया। तो कुछ सारी चीजें थी, लेकिन उसमें से बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई हैं। अगर ये वीडियो वास्तव में आपके लिए कामयाब हो, आपको जरूरत हो, आपको लगता हो कि इसका मैटर बहुत या इसका कंटेंट अच्छा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए इससे भी अच्छे बेहतरीन वीडियो ला सकूं। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।